कल हमने देखा था हमने कल जो वाटर लेवल इंडिकेटर का पार्ट 1 देखा था, उसमें हमने कल देखा था कि हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट किया हुआ है एक टैंक के ऊपर। अब वो हमें उसकी डिस्टेंस दिखा रहा था कि कितना टैंक एम्प्टी है, ठीक है, या कितना टैंक फुल है। वो हम कैलकुलेशन से हमने कल देखा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं और उससे पहले मैं एक बार वापस से सब कुछ रिवाइज कर लेता हूँ। तो हमने कल अपने सेशन में यहां तक हमने देखा था वाटर लेवल इंडिकेटर बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ऑडियो। हमने इसका पार्ट 1 देखा था। तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था हमने कि हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक ऑर्डिनो, एक एलसीडी का इंटरफेसिंग किया। वो ये है ऑर्डिनो। यहाँ पे हमने एक एलसीडी कनेक्ट की हुई थी, ये है एलसीडी, ठीक है। इसके पिंस के कनेक्शन हमने ऑर्डिनो के साथ किए थे। कैसे कनेक्शन किए थे? 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन पिंस के साथ हमने क्या कनेक्ट किया था? आर एस कॉमा। स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चों? मेरी स्क्रीन किसी को भी विजिबल नहीं है? है ना? चलो ठीक है, मैं एक बार वापस से प्रेजेंट कर लेता हूँ। अभी विजिबल है बेटा? अब दिख रही है? सो आर एस कॉमा इनेबल कॉमा, फिर हमने 4 नंबर पे D4, D5, D6 और D, इस तरह से हमने ये पिन हमने एलसीडी के कनेक्ट किए हुए हैं। फिर हमने एक यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी कनेक्ट किया था, ठीक है। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट किया था जिसमें ट्रिगर पिन और इको पिन था, जिसमें ट्रिगर पिन और इको पिन। ये हमने पिन नंबर ऑर्डिनो पे हमने पिन नंबर 8 और 9 के साथ कनेक्ट किया था। तो इस तरह से हमने ये कल तक यहाँ पे देखा हुआ था। फिर इसको आज हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा बेसिकली हमें बनाना क्या है? ये एक टैंक है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ लेवल्स दिए हुए हैं। ये है 0%, ठीक है। ये है आपका 20%, ये 40%, ये 60%, ये 80%। ये आपका ये जो टैंक है, ये यहाँ पे ये अगर इस पॉइंट तक के आ जाता है तो ये 100%। मुझे अगर इसको फुल दिखाना है तो यहाँ पे मैं एक हमने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर टैंक अगर 20% फुल है, मतलब सिर्फ 20% ही पानी है, तो यहाँ से ये वेव्स ट्रांसमिट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मुझे डिस्टेंस कितना दिखाएगा? हमने कल अज्यूम किया हुआ था इस टैंक का साइज है 100 सेंटीमीटर। तो टैंक यहाँ से मुझे कितना डिस्टेंस दिखाएगा? ये खाली है, ये कितना डिस्टेंस है? ये है आपका ये 20 सेंटीमीटर। ये हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 इक्वल्स टू ये दिखाएगा हमें 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे एलसीडी पे जो डिस्प्ले होगा डाटा, वो कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि टैंक 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एम्प्टी है, या फिर हम इसे कहेंगे कि 20% फुल है।
बरोबर है। 80 सेंटीमीटर एम्प्टी है या 20% फुल है। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है, तो इससे हम आज प्रोग्रामिंग उसका कंप्लीट करते हैं और उसके सामने फिर हम एलईडीज भी कनेक्ट करेंगे। तो हमने प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है? हमने टिंकर कैड में लिखा हुआ है। तो टिंकर कैड तो हमने जो प्रोग्राम टिंकर कैड में लिखा है उसे हम देख लेते हैं। तो हमें वापस हम अपने कनेक्शंस कर लेते हैं। क्या हमने पहले ऑर्डिनो बोर्ड लिया था, जैसे ऑर्डिनो ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने ऑर्डिनो बोर्ड लिया। उसके बाद एक एलसीडी, तो मुझे एलसीडी चाहिए, ये एलसीडी कनेक्ट की हमने। मुझे एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, ये हमने ब्रेडबोर्ड ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी चाहिए था। ये हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, फिर अब हम इसे ठीक है, तो हमने ये सारे कंपोनेंट्स ले लिए हैं यहाँ पे। अब इसका प्रोग्रामिंग करते हुए पहले इसके वापस से कनेक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल कनेक्शन किए हुए हैं, कौन बताएगा मुझे कनेक्शन? ये हमने ग्राउंड के साथ ग्राउंड कनेक्ट कर लिया। ठीक है, वीसीसी के साथ +5 वोल्ट के साथ +5 वोल्ट कनेक्ट किया। अब यहाँ से जैसे जैसे कनेक्शंस हैं वैसे वैसे हमने ये कनेक्शंस कर दिए। हमने ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, तो ये हमने इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया। ये दूसरा पिन वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है, तो इसे मैंने वीसीसी के साथ कनेक्ट कर लिया। थर्ड पिन आपका V0 है, तो V0 को आपने कल रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया था, तो मैंने इसे ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ से इसे कनेक्ट कर लिया। है ना, तो यहाँ पे V0 और उससे आगे मैंने ग्राउंड के साथ यहाँ कनेक्ट कर लिया। फिर यहाँ एलईडी माइनस, तो ये ग्राउंड के साथ, एलईडी प्लस, तो ये वीसीसी के साथ थ्रू एक रजिस्टर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमने ये रजिस्टर से कनेक्ट किया और इसे थ्रू पॉजिटिव सप्लाई दे दी। अब बाकी जो बचे हुए जो पिन्स हैं वो है आरएस, तो आरएस हमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनो के डिजिटल पिन के साथ। तो हमने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। आरडब्ल्यू को ग्राउंड कनेक्ट करना होता है, तो ये आरडब्ल्यू को ग्राउंड कनेक्ट किया। इनेबल को मुझे किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है ऑर्डिनो की, तो मैं इसे पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद D0, D1, D2, D3, D3 तक मुझे कनेक्ट नहीं करना होता है, तो D4 मुझे किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है, तो इसे हमने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 4 के साथ, पिन नंबर 4 के साथ। उसके बाद फिर D5 पिन नंबर 5 के साथ। समझ रहा है बच्चों? ठीक है, उसके बाद D6, ये सारे एलसीडी के कनेक्शंस हैं,
ये एलसीडी के कनेक्शंस कैसे करते हैं, ये एलसीडी कनेक्शन मैंने कल भी बताए थे, और इससे पहले हमने इसके ऊपर पूरा सेशन लिया था। ये D6 और लास्ट में जो D7 है वो डिजिटल पिन, किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमने पिन नंबर 7 के साथ इसे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने कल अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी कनेक्ट किया था। अल्ट्रासोनिक सेंसर को हमने, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो मैंने इसे VCC के साथ कनेक्ट कर लिया, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया। ट्रिगर पिन को मुझे कनेक्ट करना है पिन नंबर 8, तो पिन नंबर 8 के साथ हमने इसे ट्रिगर पिन को कनेक्ट किया। और इको पिन को हमने पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे अब कनेक्शंस कर दिए। अब मुझे प्रोग्रामिंग लिखनी है, तो वापस से प्रोग्राम करते हुए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट की हुई थी सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल का लाइब्रेरी ऐड करना होगा। सो हम लिक्विड क्रिस्टल का लाइब्रेरी ऐड करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल का लाइब्रेरी ऐड करना है, तो मैं पहली लाइन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे लाइब्रेरी लेनी होगी। कौन सी लाइब्रेरी लेनी है? लिक्विड क्रिस्टल। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं कैपिटल LCD। मुझे जिस भी फंक्शन को कॉल करना होगा मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ। और इसमें हमने पिन नंबर्स डाले हुए थे 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर हमने यहाँ ये नंबर्स डालने के बाद फिर हमने एक ट्रिगर पिन को हमने यहाँ इनिशियलाइज किया, ट्रिग इक्वल्स टू 8 और इंटीजर इको इक्वल्स टू 9। कल ये हमने देखा था यहाँ तक के। अब सेटअप फंक्शन में मुझे इन सबको डिफाइन करना होगा, तो LCD डॉट बिगिन। ठीक है, मैं इस LCD को 16,2 ये LCD है, तो मैंने उसे नंबर दे दिया 16,2। फिर मैंने यहाँ पे ट्रिगर पिन को डिफाइन किया कि वो आउटपुट है, पिन मोड ट्रिग आउटपुट। ये सब हमने कल पढ़ा हुआ है, पिन मोड इको कॉमा इनपुट। ठीक, तो हमने ये सब कल पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आज फास्ट जा रहा हूं। सो हमने ट्रिगर को इको आउटपुट और इको को इनपुट ले लिया। अब मुझे यहाँ लिखना है सपोज LCD, मुझे कर्सर को सेट करना है, तो कर्सर कैसे सेट करते हैं? LCD डॉट सेट कर्सर, LCD डॉट सेट कर्सर। मुझे 0 0 से स्टार्ट करना है, तो 0,0। मुझे इसके नीचे लिखना है LCD डॉट प्रिंट, मुझे लिखना है वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल, मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है मुझे वाटर लेवल। और दूसरी लाइन में लिखना है मुझे इंडिकेटर। तो हमने कल ये देखा था, तो यहाँ पे सेट कर्सर वापस से, और मैंने यहाँ ठीक है वाटर लेवल और 0,1 में मैं लिख रहा हूँ इंडिकेटर। तो मैं यहाँ इंडिकेटर, मैं वाटर लेवल इंडिकेटर। अब इसको हमें देखना है, तो हम LCD पे देख सकते हैं कि ये वाटर लेवल इंडिकेटर आना चाहिए। तो हमने जितना भी अभी प्रोग्राम लिखा है इसको सिमुलेट करके देखते हैं, क्या मुझे वाटर लेवल इंडिकेटर दिख रहा है मेरे प्रोजेक्ट LCD पे? ठीक है, तो ये देखिए, तो वाटर लेवल इंडिकेटर मुझे दिखा। अब मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर की मुझे वैल्यूज वहां पे दिखानी है। सो यहाँ पे वापस से कोडिंग आगे कैसे करेंगे? आगे कोडिंग होगी, मैंने यहाँ लिखा डिले,
2 सेकंड का डिले दे दिया और 2 सेकंड के बाद वो जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वो वहां से मिट जाए। एलसीडी डॉट क्लियर। ठीक, एलसीडी डॉट क्लियर। अब हम यहाँ पे लूप फंक्शन में, क्योंकि मुझे अब हमेशा मुझे मुझे एक बार ही वाटर लेवल इंडिकेटर दिखाना था, बाकी मुझे यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो वैल्यू आएगी वो मुझे डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ लिखा हमने डिजिटल राइट, डिजिटल राइट ट्रिग कॉमा लो डिले माइक्रो सेकेंड्स। 2 माइक्रो सेकेंड्स का डिले दे दिया। उसके बाद डिजिटल राइट लो के बाद हम क्या प्रोटोकॉल देते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर में? हम ट्रिगर कॉमा हाई, ट्रिगर कॉमा हाई, और यहाँ पे हम 10 माइक्रो सेकेंड्स का डिले दे रहे हैं। और यहाँ वापस से मैं फिर डिजिटल राइट ट्रिग कॉमा लो। अब हमें ये सारा हमारा जो प्रोग्रामिंग है, ये हमने एक प्रोटोकॉल जो ट्रिगर पिन के लिए जो प्रोटोकॉल था वो हमने देख लिया, लो हाई लो। अब मुझे वहां से अल्ट्रासोनिक सेंसर एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, और साउंड वेव प्रोड्यूस करने के बाद वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आता है। तो वो रिटर्न आता है तो उसके लिए हमने इंटीजर एक टाइम वेरिएबल था, मुझे यहाँ पे उस कितना ट्रैवलिंग टाइम कितना लगा हुआ है उस साउंड वेव को वो मुझे मिलता है। तो इन पल्स इन, यहाँ हम लिखेंगे पल्स इन इको कॉमा हाई, इको कॉमा हाई। यहाँ से मुझे जितना भी ट्रैवलिंग टाइम लगा वो मेरे टाइम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो इंटीजर एक वापस से एक वेरिएबल लिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाय 29 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे इस फॉर्मूले से मुझे डिस्टेंस मिलता है, हमने ये देखा हुआ है। और फिर मुझे ये एलसीडी पे मुझे प्रिंट करना है, तो एलसीडी डॉट प्रिंट, ये मैं यहाँ पे ये टाइम दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं डिले दे रहा हूँ, डिले 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये मुझे दिखे। और मुझे ये कहाँ डिस्प्ले करना है, तो मुझे जो भी कर्सर के साथ मुझे इसे डिस्प्ले करना है, तो एलसीडी डॉट सेट कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, मुझे ये 5,0 मतलब 5th कॉलम और 0th रो पे मुझे ये दिखाना है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यूज जो है वो एलसीडी पे डिस्प्ले होती है या नहीं। तो हमें दिखा वाटर लेवल इंडिकेटर। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर से ये 113 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस दिख रहा है। आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर पे 113 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस दिख रहा है। हमारा जो टैंक है वो है 100 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को 100 सेंटीमीटर पे लेके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ, हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे, अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपको पॉइंट है, ये आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको वहां से डिस्प्ले करता हूँ। तो आपको देखो, आप अब जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, हमें ये जो पॉइंट दिख रहा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये ये आपका 100 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसे हम अज्यूम करें कि ये हमारे टैंक के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी 100 का मतलब क्या है? 100 का अभी मतलब क्या है? 100 का मतलब है, 100 का मतलब क्या होगा? 100 का मतलब ये होगा कि अभी टैंक पूरी तरह से एम्प्टी है। ये देखो, ये हमारा टैंक, या हम अगर पीछे वाली स्लाइड में देखें, यहाँ देखो,
ये 100 सेंटीमीटर मुझे कब दिखाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से, ये मैंने ऑब्जेक्ट जो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है, ये जब यहाँ पे पूरा पानी खाली रहेगा तो ये मुझे 100 सेंटीमीटर दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने जब 100 देखा तो हमें समझ में आया कि ये टैंक पूरी तरह से एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि टैंक इज एम्प्टी, टैंक इज एम्प्टी। ठीक है, टैंक इज एम्प्टी। सो मैं वापस से अपने प्रोग्रामिंग में चेंज कर रहा हूं। बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का, आपको समझ में आया ये 100 जब आया तो उसका मतलब एम्प्टी कैसे हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आया? बेटा जो हमने जो कल देखा था वही हमने आज देख रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी 100 जो हमें जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमें 100 डिस्टेंस मिल रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि टैंक पूरी तरह से खाली है, इसलिए मुझे वो 100 दिखा रहा है। बरोबर है? हाँ बेटा, कल की वीडियो में वापस शेयर करता हूँ, ये आज की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कल ये जो ये जो ये जो हमारा जो हमारे पास जो 100, ये कहाँ से आए, कैसे आएगा 100? अगर टैंक पूरी तरह से खाली रहेगा तो हमें 100 आएगा, है ना? अगर टैंक पूरी तरह से खाली रहेगा तो मुझे 100 दिखेगा। यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी, यहाँ देखो, यहाँ पे ये 100 दिख रहा है। अब अगर टैंक, है ना, सो यहाँ पे मुझे 100 दिख रहा है, यहाँ मुझे 100 दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे टैंक में पानी है तो ये जो ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। ये अभी देखो ये 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये 80 आया हुआ है, लेकिन ये 75 है, लेकिन 750 दिख रहा है मुझे, मतलब मेरे प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एलसीडी को क्लियर भी करना होगा। तो यहाँ हमें लिखना होगा एलसीडी डॉट क्लियर। हमारे पास डिस्टेंस वो 75 थी लेकिन 750 दिख रही थी, ये इस एलसीडी को वापस से क्लियर करना होगा ताकि वो जो जीरो एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो वहां से हट जाए। तो अभी आपके पास देखो अब आ गई 75। अब अगर पानी और भरा रहेगा तो ये और ज्यादा नीचे आ जाएगा, ये 60। इस तरह से ये और ज्यादा भरा हुआ है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, मतलब ये टैंक फुल है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की वहां पे जगह बची हुई है उसमें पानी भरने की। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? अभी हम यहाँ पे एलईडीज लगाएंगे, किसी को कोई क्वेश्चन है ना? अब यहाँ पे तो हम पहले इसे 100 सेंटीमीटर लेके जाते हैं वापस, ताकि हमें ये हम अपनी कंडीशंस हम यहाँ लगा सकें। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे ये आ गया हमारा 100। हाँ, ये 100 सेंटीमीटर दिख रहा है, एलसीडी पे 100 सेंटीमीटर दिख रहा है। सो अब हम क्या करेंगे कोडिंग, पहले तो सबसे पहले ये 100% क्या है, ये 100% एम्प्टी है, ये 100% एम्प्टी है ना? तो ये 100% एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम अपने कोड में लिखेंगे, यहाँ कोडिंग में यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5,0। चलो ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एलसीडी डॉट प्रिंट, एलसीडी डॉट प्रिंट, है ना? और यहाँ एलसीडी डॉट प्रिंट टैंक लेवल, टैंक लेवल मैं यहाँ लिखता हूँ एलसीडी पे टैंक लेवल, टैंक लेवल। और इसके नीचे टैंक लेवल के नीचे अगर मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर, जो हमने कल भी लिया था, जो हमने कल भी लिया था, इंटीजर टैंक साइज,
इक्वल्स टू 100। ये हमने वेरिएबल लिया था, टैंक की साइज कितनी है 100। उसके बाद हमने यहाँ इस टैंक साइज को टैंक साइज इक्वल्स टू टैंक साइज माइनस माइनस डिस्टेंस है ना, माइनस डिस्टेंस। तो यहाँ हमने अज्यूम किया हुआ है, और मैं यहाँ और लिख लेता हूँ इसके आगे एक और, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, डिस्टेंस इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो अब ये कोई मुझे बता सकता है मैंने ये इंस्ट्रक्शन क्यों लिखी है यहाँ पे, कि अगर मेरी डिस्टेंस जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से है अगर वो 100 से ऊपर जा रही है तो मुझे वो 100 ही दिखना चाहिए। मुझे कोई बता सकता है कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन क्यों लिखी है? जो भी मुझे बताएगा वापस उसको एक गिफ्ट। कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है बच्चों कि हमने ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख के बताता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है, इफ डिस्टेंस is greater than or equals to 100, distance equals to 100। हमने यहाँ क्या किया हुआ है, हमने लिखा है अगर इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से मुझे अगर डिस्टेंस 100 से ऊपर आ रही है, जैसे 110 आ रही है, तो ये फिर भी मुझे 100 ही दिखाना चाहिए। ये क्यों लिखा होगा हमने? कोई बता सकता है इसके पीछे रीजन? कोई इसे इसके पीछे रीजन बता सकता है? हाँ बेटा, कोई बता सकता है? बेटा आप कुछ कह रहे थे, मालवी बेटा आप कुछ कह रहे थे, आपके पास आंसर है? हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैप करना चाहिए मुझे लगता है। बेटा आपका नाम क्या है? बेटा आप, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबको मुझे लगता है क्लैप करना चाहिए श्याम कुमारी बेटा के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारी टैंक की साइज 100 है, इसीलिए हम वहां पे लिख रहे हैं कि अगर वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास टैंक नहीं है, हमारे पास यहाँ कोई टैंक नहीं है, तो ये तो साइज ऊपर जाएगी ना। अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ मैं अगर सिमुलेशन स्टार्ट करूं, यहाँ अगर मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूं, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100, दिस इक्वल्स टू, मुझे यहाँ एरर आ रही है, बिफोर एलसीडी, यहाँ कोई तो एरर है, पिन नंबर 44 डॉट क्लियर फंक्शन। ओके, कोई एरर है यहाँ, एक सेकंड, पहले इस एरर को यहाँ पे मैं रिमूव कर दूं, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया। ये देखो, अब यहाँ पे, अब आप देखोगे यहाँ पे ये वाटर लेवल हमें दिखा रहा है, टैंक लेवल हमें दिखा रहा है। मैं एक सेकंड, थोड़ा सा कोड में और चेंज करना होगा मुझे, वो जो वाटर का जो डिस्टेंस है टैंक लेवल, और मुझे उसे कर्सर को नीचे वाली लाइन में लिख के ले जाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको वाटर लेवल इंडिकेटर और आपको यहाँ पे टैंक लेवल आपको 100 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो हम जो देख रहे हैं, ये सेंसर जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई टैंक है नहीं, हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे टैंक है।
तो अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये देखिए ये आपको अगर मैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपको 121 सेंटीमीटर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलसीडी पे आपको डिस्टेंस कितना दिखा रहा है 100। अगर मैं यहाँ ये अगर नहीं लिखूंगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं लिखूंगा, ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ नहीं लिखता हूं तो आप देखो मैंने ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से हटा दिया, तो उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वहां पे आपका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से हटा दिया, अब सिमुलेशन स्टार्ट किया तो वाटर लेवल इंडिकेटर, और आपको यहाँ पे ये देखिए टैंक लेवल 122 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर। तो टैंक लेवल कभी 122 सेंटीमीटर हमारे केस में हो सकती है क्या? हमारे टैंक का साइज ही 100 है, तो 122 सेंटीमीटर दिखा सकता है क्या? दिखा सकता है क्या बेटा? इसीलिए इसीलिए हाँ ना, बरोबर है, समझ में आया हमने वो इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा है? इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में, है ना, हमने प्रोग्राम में क्या कर दिया कि अगर अगर ये 100 सेंटीमीटर से ऊपर दिखाएगा, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, डिस्टेंस इक्वल्स टू 100, बरोबर है। अब यहाँ पे ये हमने ये दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने लिख लिया, एक हमने एक वेरिएबल ले लिया टैंक साइज। उस टैंक साइज का जो ये वेरिएबल लिया हुआ है उसको साइज कितनी दी हुई है 100, 100 दी हुई है, मतलब ये क्या है 100 सेंटीमीटर, कि हमारे टैंक की साइज कितनी है 100 सेंटीमीटर, हमारे टैंक की साइज 100 सेंटीमीटर है। तो अब मैं यहाँ पे मुझे वाटर कितना है वो देखना है, तो ये इंस्ट्रक्शन पे देखो आप, अगर ये इंस्ट्रक्शन पे मैं लिखता हूँ 100, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे टैंक का साइज है 100, ठीक है, ये टैंक का साइज 100 है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया टैंक साइज 100। अब यहां मैं लिख रहा हूं, अब यहां लिख रहा हूं मैं टैंक साइज इक्वल्स टू टैंक साइज माइनस डिस्टेंस, ठीक है, माइनस डिस्टेंस। तो टैंक साइज कितना है 100 माइनस डिस्टेंस, यहां से जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी, अगर सपोज यहां से मुझे ये 80 मिल रही है, यहां से मुझे ये 80 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि टैंक 80 सेंटीमीटर एम्प्टी है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -80, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 20। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि 20 सेंटीमीटर इज फुल, टैंक इज 20 सेंटीमीटर फुल, लिख सकता हूं बेटा? कौन बताएगा मुझे अभी जो मैंने लिखा उसके बारे में, कौन मुझे बताएगा? कौन बताएगा बेटा उसके बारे में मुझे? समझ में आया आपको? ये वाला समझ में आया कि मैंने टैंक साइज इक्वल्स टू टैंक साइज माइनस डिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है? मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि हमारी टैंक में पानी कितना प्रतिशत पानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जितना भी पानी खाली मिलेगा फुल वाले टैंक की साइज में से उस वाली साइज को अगर माइनस करेंगे तो हमें पानी, बचा हुआ पानी मिलेगा। देखो वापस से एक बार, वापस से एक बार, वापस से मेरे टैंक की जो साइज है वो है 100, 100 सेंटीमीटर। मेरे पास जो पानी है वो है 20 20 सेंटीमीटर, जो पानी भरा हुआ है टैंक में वो है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये वाली साइज देखनी है, तो ये साइज कैसे दिखेगी, ये वाली साइज कैसे दिखेगी आपको 100 -20, बरोबर है ना? 100 - 20 करेंगे तो आपको ये वाली साइज दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये है टैंक साइज, ये है टैंक साइज, इसमें से हमने ये डिस्टेंस माइनस कर दिया, मुझे ये वाला साइज मिल गया। तो ये क्या है, ये हमारे पानी की लेवल है कि हमारे टैंक में कितना पानी बचा हुआ है,
तो 20% ही पानी आपके टैंक में बचा हुआ है। तो अब इसे ऐसा लिख सकते हैं हम प्रोग्रामिंग में। अब देखो, अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे टैंक की लेवल पता चल गई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ टैंक टैंक लेवल टैंक लेवल टैंक लेवल नहीं, वाटर लेवल इन परसेंटेज। वाटर, मैं यहाँ लिखता हूँ वाटर लेवल इन परसेंटेज, और यहाँ लिखता हूँ मैं टैंक साइज, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ टैंक साइज। तो अब यहाँ पे हम सिमुलेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखते हैं हम क्या आ रहा है हमें। तो पहले, सबसे पहले मैं इसे, ठीक है, 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों? हाँ, इससे पहले हम नीचे ले लेते हैं 100 तक के। अच्छा, माइनस, है ना। तो यहाँ पे वापस से एक बार कुछ कोड में मिस्टेक हो रही है, मैं एक बार कोड चेक कर लूं। हंड्रेड माइनस ठीक है, कोड बरोबर है। ठीक है, ये देखो 22 -210 -287, ये क्यों आ रहा है? वहां पे तो 22 आना चाहिए था। तो कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे कोड में, देख लेते हैं इसे। ठीक है, कोड में देखते हैं कहाँ पे कुछ गड़बड़ है। परसेंटेज 5,1 टैंक साइज, ओके। दो तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे। मैं इसे इंटीजर टैंक साइज इक्वल्स टू 100, या मैं अगर यहाँ पे यहाँ पे 100 माइनस अगर डिस्टेंस लेता हूँ, तो देखते हैं। जैसे इस वजह से हमें रिजल्ट गलत आ रहा था। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल इन परसेंटेज 22, वाटर लेवल इन परसेंटेज 22 बरोबर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने वहां से 100 माइनस वो डिस्टेंस कर दिया। तो अभी इसका मतलब क्या है? अभी आपको यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वाटर लेवल इन परसेंटेज 22, तो आपको 22, 23, मैं ऐसे और थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 27, मुझे 33, मुझे कोई बताएगा इस 33 का मतलब क्या है? मुझे कोई बताएगा ये 33 का मतलब क्या है? वाटर लेवल इन परसेंटेज 33 दिखा रहा है मुझे, कोई बताएगा मुझे कि उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमारे टैंक में पानी कितना है? 33%। हमारे टैंक में पानी कितना बचा हुआ है? 33%, बरोबर है। है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये एलसीडी के साथ साथ हम कुछ एलईडीज भी लगा देते हैं वहां पे। हम कुछ एलईडीज भी वहां लगा देते हैं कि जिससे हमें वो हमें और पता चले। देखो, अभी ये इतना सबके लिए क्लियर है क्या? ये क्लियर है जो भी हमने किया हुआ है अभी तक के? हाँ,
ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे ये, अभी मैं अगर इसको और थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, ये मैंने 27 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, लेकिन वाटर मतलब क्या है, हमारे टैंक में कितना प्रतिशत पानी है, 73% हमारे टैंक में पानी बचा हुआ है, क्योंकि 27% ही पानी खाली है, इसलिए आपको ये 27 दिखा रहा है। मैं इसे और नीचे ले जाऊं, मैं इसे ले जाता हूं सपोज ये 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 92% टैंक में पानी बचा हुआ है, बरोबर है। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम कुछ एलईडीज लगा लेते हैं, बरोबर है। अब यहाँ पे हम कुछ एलईडीज लगा लेते हैं, तो ये एक एलईडी लिया, हम 5 लेवल के लिए 5 एलईडी ले रहे हैं, ठीक है, हम 5 लेवल के लिए 5 एलईडीज ले रहे हैं। मैं इसे यहाँ इस तरह से लगा रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा एलईडी, ये तीसरा एलईडी, ये चौथा एलईडी, और ये पांचवा एलईडी। अगर मेरा पानी का लेवल अगर 100 होगा, अगर पानी का लेवल अगर 100 होगा, मेरे पानी का लेवल अगर 100 होगा, तो ये पांचों एलईडी ऑन होनी चाहिए। अगर पानी का लेवल कम होगा, 20% होगा, तो एक एलईडी जलनी चाहिए, 40% होगा तो 2 एलईडी, 60% होगा तो 3, 80% होगा तो 4, 100% होगा तो 5। हमें इस तरह से ये प्रोग्रामिंग करनी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सारे कैथोड्स को हमने एक साथ जोड़ दिया, सारे कैथोड को हमने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, सारे कैथोड को हमने एक साथ जोड़ दिया यहाँ पे। ये इस तरह से जुड़े नहीं जा रहा है, हमें ब्रेडबोर्ड ही लेना होगा। तो यहाँ एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, छोटा वाला ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेडबोर्ड हमने लिया और इसमें ये एलईडीज कनेक्ट कर लेते हैं, ये एक, ये दो, तीन, चार, और ये 5। सबके जो कैथोड हैं हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, और इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद के कैथोड को मैं, या तो फिर, हाँ चलो ठीक है, ये भी चलेगा, है ना? और उसके बाद इसके कैथोड को मैं ये इसके साथ जोड़ देता हूँ, इसके कैथोड को भी मैं कॉमन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके कैथोड को भी मैं यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ, और ये सब कैथोड आपस में जुड़ गए, ठीक है, एक टर्मिनल है जुड़ गया। और कैथोड को हम ग्राउंड देते हैं, तो ये मैंने ग्राउंड सिग्नल यहाँ से लिया, ठीक है, नेगेटिव सप्लाई लिया, और ये हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब क्या हो गया इसका मतलब, ये जो सारे जो कनेक्शंस हैं, ये सारे जो कनेक्शंस हैं, ये आपस में ये जुड़ गए, ठीक है। अब हमारा रहा एनोड, तो एनोड को हम क्या करते हैं, एनोड को हम किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उसे हम कंट्रोल कर सके। तो मैं ऐसे देखो, यहाँ पे ये A0 के साथ कनेक्ट करता हूँ, एनालॉग पिन के साथ। अब मैं इस एनालॉग पिन को मैं डिजिटल बना दूंगा, ये, उसके बाद दूसरे एनोड को, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते, हमने देखा है, हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें थ्रू रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना करना होगा, एक रजिस्टर लगाना होगा। तो ये हमने ये रजिस्टर लिया यहाँ से,
और ये रजिस्टर के साथ हमने, ठीक है, इस रजिस्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये हमने A0 के साथ कनेक्ट कर लिया। दूसरे एनोड के सामने भी हमने रजिस्टर लगाया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ये A1 को हमने कनेक्ट कर लिया, दूसरा टर्मिनल। हमने ये एलईडी का प्रोग्राम किया हुआ है, एनोड कैथोड कैसे कनेक्ट करते हैं। तीसरे एलईडी को हमने वापस से यहाँ कनेक्ट किया। A2 के साथ कनेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद एक और एलईडी को कनेक्ट किया। A3 के साथ इसे कनेक्ट कर लिया। और लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट जो पांचवी एलईडी है वो हमारे A4 के साथ हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम इसे A4 के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे ये कनेक्शंस कर लिए। अब हमें वापस से प्रोग्रामिंग वापस से करना होगा। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? सो यहाँ पे हमने सारी एलईडीज को डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हम एलईडीज को डिफाइन कर लेंगे, कौन सी एलईडी कहाँ पे है। तो इंटीजर L1, एलईडी 1 इक्वल्स टू 14, 14 इक्वल्स टू 14, 14 मतलब आपका A0, 14 मतलब होता है A0। A0 के साथ हमने एक एलईडी कनेक्ट की, फिर उसके बाद दूसरी एलईडी 15 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, इंटीजर L2 इक्वल्स टू 15, 15 का मतलब होता है A1। ठीक है, उसी तरह से इंटीजर L3 इक्वल्स टू 16, 16 का मतलब होता है A2। उसके बाद इंटीजर L4 17, A3, इंटीजर L5 इक्वल्स टू 18। तो मैंने ये सारे ये कनेक्शंस एलईडी के कौन से पिन पे कनेक्ट किया हुआ है वो लिख लिया। उसके बाद एलईडी इनपुट डिवाइस होती है, एलईडी इनपुट सॉरी एलईडी आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ लिखते हैं पिन मोड L1 कॉमा आउटपुट। इसी तरह से बाकी सारे एलईडीज को भी आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं सारे एलईडीज को, ठीक है, मैं सारे एलईडीज को आउटपुट डिक्लेयर किया। और उसके मैंने पिंस जो है L1, L2, L3 ये सब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो L1 कॉमा आउटपुट, L2 कॉमा आउटपुट, L3 कॉमा आउटपुट, L4 कॉमा आउटपुट और L5 कॉमा आउटपुट। अब यहाँ मुझे उसे यहाँ दिखाना है। तो अब हमारे पास ये वेरिएबल तो आ गया, परसेंटेज इन लेवल। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब मैं यहाँ लिखूंगा, अब मैं यहाँ लिखूंगा इफ टैंक साइज, if tank size is less than, sorry, if tank size is less than 20, if tank size is less than 20, less than or equals to 20, ended with tank size is greater than 0, if tank size is less than 20 और greater than 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल राइट L1 कॉमा हाई, L1 कॉमा हाई। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट L1 कॉमा हाई। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, डिजिटल राइट L1 कॉमा हाई। पहले आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने ये क्या किया। ठीक है, तो ये 5 एलईडीज हैं। हमें अभी वाटर लेवल कितना दिखा रहा है? 11। तो हमारा जो एक एलईडी है वो ऑन होना चाहिए था, कौन सा वाला?
जो हमारा एलईडी है पिन नंबर डिजिटल राइट L1 कॉमा हाई, कोड देख लेते हैं। डिजिटल राइट L1 कॉमा हाई, टैंक साइज इज लेस देन 20 बराबर है वो, एन ग्रेटर देन 0। तो ये हमें डिजिटल राइट L1 कॉमा हाई दिखाना चाहिए था। तो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कैथोड 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 तो ये आपका, एक काम करते हैं, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक गलती यहाँ हुई है, ये हमने यहाँ गलत जगह लगा दिया है। तो ये मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगाना चाहिए था। ठीक है, एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हुई है। ये रजिस्टर मैंने कैथोड को ही लगा दिया था, इसलिए ये शुरू नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वापस से अब पहले इस एलईडी के लिए ले लेते हैं पिन नंबर हाफ। इसके लिए देख लेते हैं, आपको सिमुलेशन आपको दिखेगा। ठीक है, देखो आपके सामने एक एलईडी ऑन हो रही है। ये देखो, अब मैं इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ये बढ़ा देता हूँ। देखो, अब आपको ये पहली एलईडी ऑन होते हुए दिखेगी। वाटर लेवल 11% है, तो एक एलईडी ऑन है, दिख रहा है बच्चों, है ना? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टैंक में जो लेवल है वाटर का, वो 0 और 20% के बीच में है। 0 और 20% के बीच में, इसलिए ये एक एलईडी ऑन है। सो वापस से हम अपने थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट में जाते हैं कि हमें करना क्या है अभी आगे। ठीक है, ये देखो, तो हमने ये जो टैंक बनाया हुआ है, हमने ये जो टैंक बनाया हुआ है, इसमें हमने ये इस तरह से ये 20%, ये 40%, ये 60%, ये 80%, ये 80%, इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। बरोबर है, इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। बेटा प्लीज अपना माइक प्लीज ऑफ रखा कीजिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपने, ये एलईडीज हमने ये लगाई हुई है ना? और ये अगर फुल रहेगा तो ये 100%। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये इस रेंज में है तो हमारा L1 एलईडी ऑन होना चाहिए। अगर ये पानी इस लेवल में है तो ये L2 हमारा एलईडी ऑन होना चाहिए। इस लेवल में है, 60% पानी भरा हुआ है, तो L3 मतलब L1, L2, L3 तीनों एलईडी चालू होने चाहिए। फिर ये इस रेंज में अगर पानी रहेगा 80%, तो ये L4, L1, L2, L3, L4 चारों। ये पांचवा भी अगर 100% में रहेगा तो ये हमारा L5 भी ऑन रहेगा, और अगर एम्प्टी रहेगा टैंक तो सब ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एम्प्टी रहेगा अगर टैंक, तो सारे एलईडीज ऑफ होने चाहिए। अब हमें ये वापस से थोड़ा सा जो बचा हुआ जो पार्ट है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ से कैथोड को वापस से कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस कैथोड को भी यहाँ कनेक्ट कर लिया। ठीक, फोर्थ वाला कैथोड भी कनेक्ट कर लिया। सारे ये कॉमन ग्राउंड किए हुए हैं, सारे कॉमन ग्राउंड किए हुए हैं, और ये इसे यहाँ कनेक्ट कर लिया। और एक जो वायर हमारा यहाँ से डिस्कनेक्ट किया हुआ था उसे वापस से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने हमने इस तरह से ये सारे कनेक्शंस कर लिए।
अब हमें हमारा कोड लिखना है। तो 0 जब 0 और 20% के बीच में अगर पानी है तो एक एलईडी ऑन है। जब उसके अलावा बाकी जो सारे एलईडीज हैं वो क्या होने चाहिए, ऑफ रहने चाहिए। तो यहां लिख लेते हैं डिजिटल राइट L2 कॉमा L2 कॉमा लो, ऑफ रहने के लिए लो, क्योंकि एक एलईडी हमें ऑन चाहिए, बाकी सारे एलईडी ऑफ चाहिए। तो इस तरह से हम ये 0 और 20% की रेंज में हम ये पानी का हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बेटा? ठीक है, हाँ 10 मिनट में बेटा हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। अभी 3 4 5। अब मुझे हमने जो कहा कि अगर मेरा 20 और 40% के बीच में अगर पानी रहेगा तो मेरे L1 और L2 दोनों एलईडी चालू रहने चाहिए। तो यहां लिखते हैं एल सिर्फ अगर ये नहीं तो ये, तो 40, तो मैंने यहां लिखा लेस देन इक्वल्स टू 40 और ग्रेटर देन 20। तो 20 और 40 की इसमें रहेगा तो L1 और L2 हाई रहेगा, बाकी सब लो रहेंगे। उसके बाद फिर हमने तीसरा और कंडीशन लिख लिया। देखो कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर 60% से अगर नीचे रहेगा और 40% से ऊपर रहेगा पानी तो L1 L2 L3 तीनों ऑन हो जाने चाहिए और बाकी दोनों ऑफ ही रहने चाहिए। उसके अलावा फिर से अगर 80% के नीचे और 60% के ऊपर है तो मेरे 4 एलईडीज ऑन होने चाहिए, L1 L2 L3 और L4, और और L5 मेरा ऑफ रहना चाहिए। और इसके बाद लास्ट वाला कंडीशन जो है मेरा वो ये है कि अगर लेस देन इक्वल्स टू 100% और ग्रेटर देन 80 तो मेरे ये सारे एलईडीज ऑन होने चाहिए। ठीक है, ये सारे एलईडीज मेरे ऑन होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्या है, इसके अलावा क्या है कि टैंक अगर अगर टैंक मेरा अगर मेरा टैंक एल पार्ट लिख लेता हूं, अगर मेरा टैंक में एल सिर्फ एक और कंडीशन दे देता हूं, अगर टैंक साइज इफ टैंक साइज इक्वल्स टू 0, अगर मुझे टैंक साइज अगर मेरा एम्प्टी आ रहा है, टैंक इक्वल्स टू 0 रहेगा तो मुझे क्या होना चाहिए वहां पे, मुझे ये जो सारी एलईडीज हैं ये सारी एलईडीज ऑफ हो जानी चाहिए, ये सारी एलईडीज ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी एलईडीज ऑफ हो जानी चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं वहां पे बजर भी बजना शुरू हो जाए। तो मैं इसे लो, इसे भी लो कर देता हूं, तीसरा कंडीशन भी लो कर देता हूं, चौथा कंडीशन भी लो हो जाएगा और पांचवा वाला एलईडी भी लो हो जाएगा। पहले आउटपुट देख लेते हैं हमने जो किया है क्या वो हमारा सही तरीके से चल रहा है या नहीं। तो अभी देखो, अभी वाटर लेवल पहले देखते हैं। हाँ अभी कितना है, 11% है। तो 11% मतलब 0 और 20 की रेंज में है 11, तो एक ही एलईडी शुरू है। अब हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से मतलब ये जो है, ये देखो ये टैंक मतलब 89% खाली है, 11% भरा हुआ है, इसीलिए एक ही एलईडी दिखा रहा है। अब अगर हम इस टैंक की और साइज फुल हो गई, 18% हो गई, जैसे ही वो 17% हुई, दो एलईडी चालू हो गई वहां, 25% जैसी हुई है, बरोबर है, 20 और 40 की रेंज में है, बरोबर है बच्चों, है ना। सो इस तरह से अब ये तीसरी एलईडी, अब जैसे मुझे और पानी भर गया टैंक में और ज्यादा पानी है, 55% है, तो तीन एलईडी चालू हो गई। पानी भरा हुआ टैंक में 95% है, तो कितने, पांचों एलईडी ऑन है, पांचों एलईडी ऑन है। और अगर ये 0 हो जाए, अगर ये इसे हम 0 कर दें, मतलब इसे हम अगर टैंक अगर पूरी तरह से खुला, मतलब ये देखो टैंक पूरी तरह से
है ना। टैंक, ये जो है टैंक, ये है ना। तो हाँ, ये एल्स, तो यहाँ पे एल्स पार्ट आएगा, एल्स इफ ना आते हुए, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड में अगर वो, है ना, अगर वो टैंक साइज अगर मेरी जीरो है, जीरो है, तो वहां पे वो पांचों एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो अभी यहाँ देखो, अभी आपकी जो टैंक साइज है वो आपको दिखा रही है 5% पानी है, और वो 5% भी अगर निकल गया, उसमें से 5% भी वो निकल गया, तो देखो सारी एलईडीज ऑफ हो गई। और यहाँ पे अगर हमें बजर लगाना हो तो यहाँ पे हम एक बजर भी लगा सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले मैं ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस की वजह से वो आपको थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम आ रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला रेजिस्टेंस को भी ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हो गया हमारा प्रैक्टिकल आज का। सिर्फ मैं आपको वापस से एक बार और आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक, तीसरा, ये भी ओम में है, 250। और लास्ट आपका जो है ओम में है, ये 250, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इतना हमने प्रोग्राम कर लिया है। अब मुझे सिर्फ एक बजर लगाना है, अगर वो पानी पूरा खाली हो जाए या पूरा भर जाए, तो हमें ये बजर से साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ये बजर लगाया, बजर को एक को हमने ग्राउंड दे दिया, ठीक है, एक टर्मिनल को। दूसरे टर्मिनल को हम दे देते हैं पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर लेते हैं, पिन नंबर 10। हम अपने प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जाके हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम में लिखेंगे पहले तो ये बजर को पिन नंबर है, तो कौन सी पिन के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, इंटीजर, बजर को डी दे दिया इक्वल्स टू 10। इनपुट है या आउटपुट है वो बताना होगा, तो हमने इसे बता दिया कि पिन मोड बी कॉमा आउटपुट। और उसके साथ ही साथ हम अब यहाँ पे, जब वो टैंक खाली हो जा रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हम यहाँ अगर टैंक अगर खाली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल राइट बी कॉमा हाई। और उसके बाद एक डिले दे दिया, मैंने डिले दे दिया यहाँ पे सपोज 100, डिजिटल राइट बी कॉमा लो, और फिर से एक छोटा सा डिले दे दिया 100। और इसे मुझे 5 बार ऑन ऑफ करना है, तो मैं उसके लिए एक फॉर लूप ले लेता हूँ। 10 बार ऑन ऑफ करना है। मैं ये वाली चीज आपको आगे बताऊंगा, ये फॉर लूप आपको किसी और सेशन में आपको मैं ये पॉइंट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको अभी आउटपुट दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ये आउटपुट दिखाने के लिए मैं पहले, सबसे पहले अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके उसे एक क्रोम टैब में लेता हूँ, ताकि आपको साउंड भी आपको सुनाई दे, ठीक है। तो आपको अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी। तो वाटर लेवल, आवाज आ रहा है आपको, क्योंकि वाटर एम्प्टी है तो बजर बज रहा है वहां पे, है ना। अगर वहां पे खाली हो गया टैंक तो बजर बज रहा है, और लाइट सारी ऑफ हो गई। अब ये पानी, हमने अपनी जो मोटर है, हमने वो मोटर को चालू कर दिया, और उसमें धीरे धीरे पानी आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, अब ये इसका लेवल जो है 9% हो गया,
तो एक एलईडी चालू हो गई और बजर भी बंद हो गया और पानी भरते जा रहा है उसमें। अब ये पानी का लेवल कितना हो गया? 33% पानी हो गया, तो दो एलईडी चालू हो गई क्योंकि 20 और 40 की रेंज में है। फिर और पानी भर गया, 68 हो गया, अरे वाह! तो चार एलईडी चालू हो गई क्योंकि ये 60 और 80 की रेंज में है। फिर और ज्यादा आया, है ना? तो ये पानी जो है, हाँ, ये हमारा ये जो पानी है, ये 74% हो गया। चार एलईडी चालू है और फिर ये 83% हो गया, तो पांच एलईडी चालू हो गई। तो इस तरह से ये हमारा ये होता है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर का प्रोजेक्ट। किसी का बेटा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? है ना? सो आप ये आपका ये जो आज का जो सेशन है वाटर लेवल इंडिकेटर का, आप अपने घर पे ये वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हो और अपने मतलब और अच्छे से कभी पानी आपके टैंक से कभी ज्यादा फुल होने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये वापस से वीडियो देखिएगा। आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कल वाले सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय।